हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए तो आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना कई चेहरे आते हैं और बिना कोई असर छोड़े चले जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी के किसी मोड़ पर कोई ऐसा भी आता है जिसकी एक झलक ही दिल की हसरत बढ़ा देती है। कुछ ऐसा ही पूनम के साथ भी हुआ था। उसकी क्लास में मोहित ने भी एडमिशन लिया था। पूनम की उससे दोस्ती हुई तो कुछ ही दिनों में वह उसे दिल दे बैठी थी। फतेहपुर की पूनम और नूरपुर के मोहित दो अलग अलग गांवों में पले बढ़े थे, लेकिन उनका स्कूल एक ही था और यहीं दोनों ने एक दूसरे के कुछ वादे किए। पहले तो दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी, सिर्फ नज़रें मिलने पर मुस्कुराकर खुश हो जाया करते थे। लेकिन जल्द ही मोहब्बत के अल्फाजों ने इशारों की जगह ले ली, जो एक नया एहसास दिलाने लगे। पहली नज़र में किसी को प्यार होता है या सिर्फ चंद दिनों की चाहत होती है, इसका नतीजा निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ नज़रें ऐसी भी होती हैं जो दिलों में हमेशा के लिए मुकाम बना लेती हैं। पूनम ने अपने प्यार का पहले इजहार नहीं किया था, क्योंकि वह प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो न चाहो वही होता है। पूनम भी इसी चाहत का शिकार हो गई और मोहित से दिल के बदले दिल का सौदा कर बैठी। पूनम और मोहित का प्यार भले ही दो नाबालिगों का प्यार था, लेकिन उनके प्यार में पूरा भरोसा और यकीन था। उसी प्यार की गहराई में डूबकर पूनम सब कुछ छोड़कर मोहित के हाथ थामे प्यार में गोते लगाने चली गई। दो प्यार करने वाले भले ही ऊंच नीच दौलत शोहरत न देखें, लेकिन घर और समाज के लोग यह सब जरूर देखते हैं। इसी ऊंच नीच के फेर में दोनों बुरी तरह फंसकर उलझ गए। पूनम स्वर्ण थी तो मोहित दलित परिवार से ताल्लुक रखता था। पूनम का भरा पूरा परिवार जरूर था, जिसमें माँ बाप और बड़े भाई साथ रहते थे, लेकिन उसे कभी घर वालों का प्यार नहीं मिला। आए दिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से उसे मारपीट और गाली गलौज के दौर से गुजरना होता था। ये सब कुछ वह चुपचाप बर्दाश्त करती थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि स्कूल में उसे मोहित का प्यार मिल रहा था। मोहित को देखते ही उसका सारा दुख दर्द छूमंतर हो जाता था। एक दिन उसने मोहित से अपने साथ की जाने वाली मारपीट की पूरी सच्चाई बताई। उसकी कहानी सुनकर मोहित द्रवित हो गया। बाद में एक दिन पूनम और मोहित घर से भाग गए। जिस समय मोहित और पूनम घर से भागे, उस वक्त दोनों नाबालिग थे। पहले तो दोनों के घर वालों ने भागने की बात को छिपा लिया, लेकिन उसे कब तक छिपाए रखते। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। देखते ही देखते यह बात पूनम के गांव से होते हुए मोहित के गांव तक जा पहुंची। जब हर ओर उन्हीं दोनों की चर्चा हो रही थी, कुछ लोग इससे सही ठहरा रहे थे, जबकि कुछ का यह कहना भी था कि मोहित ने ठीक किया। इससे पूनम के घर वाले अब समाज में सिर उठाकर नहीं बोल सकेंगे। बड़ी दबंगई दिखाते थे। बेटी ने नाक कटवाकर सारी दबंगई निकाल दी। अफवाहों के भले ही पर नहीं होते, लेकिन परिंदों से भी ज्यादा तेजी से उड़ती है। आसपास के गांव में पूनम और मोहित के भागने की खबर फैल गई। आखिर पूनम के घर वालों ने पुलिस थाने में जाकर मोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। इसके बाद पुलिस उन दोनों को तलाश करने लगी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। पुलिस वालों ने दूसरे जिलों के थानों में भी खबर कर दी थी। काफी दिन बाद पूनम और मोहित दिल्ली पुलिस को मिल गए। दिल्ली पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की सूचना संबंधित थाने को दे दी, तो उस थाने की पुलिस दोनों को अपने साथ ले गई, क्योंकि पूनम के पिता मोहित के खिलाफ पहले ही पूनम को भगाने और रेप की एफआईआर दर्ज करवा चुके थे। पुलिस के हत्थे चढ़ने पर पूनम मोहित को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके घर वाले पुलिस से मिलकर मोहित के साथ क्या करवाएंगे। इसके अलावा उसकी जिंदगी भी घर में नरक बन जाएगी। यही सोच सोचकर पूनम रो रही थी, क्योंकि उसके बाद जो होना था उसका उसे अंदाजा था। मोहित को पुलिस ने हवालात में डाल दिया और पूनम को उसके घर वालों के सुपुर्द कर दिया, जबकि उन दोनों के साथ नहीं जाना चाहती थी। वह मोहित के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी, क्योंकि उन लोगों ने मोहित के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया था। घर पहुंचकर पिता और भाई ने पूनम को जमकर पीटा और उसे धमकाया कि अगर उसने कोर्ट में मोहित के खिलाफ बयान नहीं दिया तो उसे और मोहित को जान से मार डालेंगे। पूनम घर वालों की धमकियों से बहुत डर गई, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि मोहित के लिए
वह घर वालों के कहे अनुसार बयान देने को राजी हो गई। घर वालों ने पूनम को दबाव में डालकर कोर्ट में जबरदस्ती बयान दिलवाया कि मोहित उसे जबरदस्ती भगाकर ले गया था और उसने उसके साथ भी किया था। पूनम के लिए यह बहुत बुरा दौर था। उसे उसी के पति के खिलाफ झूठी गवाही के लिए मजबूर किया जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है। एक तरफ पूनम अपने घर में ही रहकर बेगानी थी और वहीं दूसरी तरफ मोहित पर पुलिस का सितम टूट रहा था। जब पूनम और मोहित घर से भागे थे तभी उन्होंने शादी कर ली थी। पुलिस ने जब दोनों को दिल्ली से पकड़ा तब मोहित बालिग हो चुका था, जबकि घर से भागे थे तब दोनों नाबालिग थे। पुलिस ने मोहित को कोर्ट में पेश कर जेल में डाल दिया। पूनम के घर वालों ने पुलिस से साठगांठ करके मोहित पर अत्याचार करवा कर अपनी बेइज्जती का बदला तो ले ही लिया था, साथ ही अपना प्रभाव भी दिखाया। पूनम के घर वालों में कोई भी उसके साथ हमदर्दी तक नहीं दिखा रहा था। इस दुनिया में माँ ही ऐसी होती है जिसे अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार होता है, लेकिन उसकी माँ सरिता एकदम पत्थर दिल हो गई थी। उसे अपनी बेटी की जरा सी भी परवाह नहीं थी। अगर परवाह थी तो उसे अपने परिवार की इज्जत की, जो पूनम ने सरे बाजार नीलाम कर दी थी। बल्कि सरिता तो उसे ताने देते हुए यही कह रही थी कि अगर उसे प्यार ही करना था तो क्या दलित ही मिला था, क्या बिरादरी में सब के सब मर गए थे। यही बात सोच सोचकर उसकी आंखों में शोले भड़कने लगे थे। करीब 5 महीने बाद मोहित के केस की सेशन कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई तो सुनवाई से पहले पूनम को उसके घर वाले समझाते कि उसे कोर्ट में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। बाप और भाई के रूप में राक्षसों के जुल्मों सितम के आगे पूनम ने घुटने टेक दिए थे। उसे जो भी कहा जाता वही वह अदालत में कहती। ये पूनम की गवाही का ही नतीजा था कि मोहित को हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर 22 महीने लगे। मोहित जब जमानत पर जेल से बाहर आया तो किसी तरह पूनम को भी उसकी खबर लग गई। वह मोहित को एक नज़र देखने के लिए बेकरार हो गई, लेकिन उसके लिए मिलना तो नामुमकिन सा था। पूनम को मोहित के घर वालों का नंबर अच्छी तरह से याद था। एक दिन अकेले कमरे में किसी तरह से मोबाइल लेकर उसने नंबर डायल कर दिया। दूसरी ओर फोन की घंटी बज रही थी, लेकिन उससे तेज पूनम के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। वह यही चाह रही थी कि मोहित ही फोन रिसीव करे तो अच्छा रहेगा। आखिर उसकी आरज़ू पूरी हुई और मोहित ने हेलो बोला, जिसे सुनकर पूनम सुध-बुध खो बैठी। कई बार उधर से हेलो की आवाज़ से उसे होश आया और रुधे गले से सिर्फ लर्जाती आवाज़ में बोल पाई, मोहित। मोहित उसकी आवाज़ को पहचान गया और पूनम पूनम कहकर चीख पड़ा। खैर, उस दिन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई। इसके बाद एक बार फिर से पहले की तरह सब कुछ चलने लगा। फ़ोन पर बातें होती रही और दोनों ने एक बार फिर पहले की तरह साथ रहने का फैसला कर लिया। तय वक्त पर पूनम और मोहित दोबारा घर से भाग गए और गांव से दूर आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली, जिसका उन्हें प्रमाण पत्र भी मिला। पहले जब उन्होंने शादी की थी तब उस समय वे नाबालिग थे। उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन पूनम के घर वालों ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसने दोबारा से उन्हें समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। काफ़ी अरसे तक पूनम ने अपने घर वालों से कोई बातचीत नहीं की, जबकि मोहित के घर वालों ने उन दोनों को अपना लिया था। पूनम मोहित के घर पर ही रह रही थी। मोहित के पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। अब घर में सास और एक ननद थी। उनके बीच ही वह हंसी खुशी से रह रही थी। पूनम को अब एक खुशी मिलने वाली थी, क्योंकि वह माँ बनने वाली थी। उसने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया, जिससे पूरा घर खुश था। अब सब सामान्य था, लेकिन उसका एक जख्म भरता नहीं था कि दूसरा बन जाता था। अभी उसकी मासूम बच्ची ने सही तरह से आंखें भी नहीं खोली थी कि उसके ऊपर मुसीबतों की एक और पहाड़ टूट पड़ा। हुआ यूं कि मोहित पर पहले का जो केस चल रहा था उसका फैसला आ गया, जिसमें सेशन कोर्ट ने मोहित को 7 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माने का आदेश दिया। इस फैसले से पूनम के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जब मोहित ने उससे शादी कर ली और वह बालिग भी है, तब क्यों ऐसा फैसला आया। इससे तो हमारा पूरा परिवार ही बिखर जाएगा। उसने कोर्ट में इंसानियत के नाते मोहित के छोड़ने की गुजारिश की, पर कोई लाभ नहीं मिला। पूनम को अपनी बेटी पर बड़ा तरस आ रहा था, जिसे बिना किसी कसूर के इतनी बड़ी सज़ा मिल रही, जो उसे 7 सालों तक बाप के प्यार से दूर रहना पड़ेगा। इस दुधमुही की क्या गलती थी
जो इसे हमारे किए की सज़ा मिलेगी।